सोचिए, आज से लगभग 2300 साल पहले भारत में एक ऐसा सम्राट था जिसने जंग का मतलब ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि एक बेरहम राजा, एक महान संत आखिर बना कैसे? ये कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य से और इसके बहुत ही महत्वाकांक्षी राजकुमार अशोक से। अशोक की नज़र थी एक ही जगह पर, कलिंग, जो आज का उड़ीसा है। साल था 2661 ईसा पूर्व और इतिहास की सबसे क्रूर लड़ाइयों में से एक कलिंग का युद्ध शुरू हो गया। इसमें लाखों सैनिक मारे गए और उनसे भी कई ज्यादा आम लोग बेघर हो गए। कहते हैं तबाही इतनी भयानक थी कि वहां की नदियां भी खून से लाल हो गई थीं। लेकिन जीत के बाद जब अशोक युद्ध के मैदान पर पहुंचे तो सब कुछ बदलने वाला था। वहां जीत का जश्न नहीं था, थी तो बस तबाही, घायलों की चीखें और मातम। और बस यही वो पल था जिसने एक जालिम विजेता को एक दयालु शासक बना दिया। अशोक ने हमेशा के लिए जंग को अलविदा कह दिया और एक नया रास्ता चुना। ये रास्ता था धर्म का, यानी इंसानियत, दया और अहिंसा का रास्ता। अब उनका मकसद था अपने पूरे साम्राज्य में अमन और शांति का पैगाम फैलाना। इसके लिए उन्होंने अपने आदेश पत्थर के खंभों पर लिखवाए ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे पूरे एशिया में फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई। शांति का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने अपने बेटे बेटी तक को दूत बनाकर भेजा। जहां बाकी राजा तलवार से जमीन जीतते थे, अशोक ने धर्म से दिल जीतने का रास्ता चुना। और इसी वजह से इतिहास उन्हें अशोक महान के नाम से याद करता है। और कमाल की बात यह है कि उनकी विरासत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी हमारे साथ है। सारनाथ का मशहूर अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर हैं, उन्हीं की तो देन है। और यही आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लेम भी है। और अशोक चक्र, जो धर्म के पहिए का प्रतीक है, वो भी उन्हीं के दौर से आया है। और यही चक्र हमारे तिरंगे के ठीक बीच में मौजूद है। अशोक की कहानी यही सिखाती है कि असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है।